everyone, so let us learn what is atmosphere और इसकी अलग अलग layers क्या क्या हैं. So it will be useful for all of us. So let us start. अपनी ब्रेथ को कुछ देर के लिए रोकिए. आपको कैसा लगेगा? आपको सफोकेटेड लगेगा ना, घुट गए हैं. लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव. हम लोग क्यों ब्रीथ करते हैं एयर में? जिंदा रहने के लिए. नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है हवा का अबंडेंस में. अर्थ को कौन सराउंड करता है? एक मोटा ब्लैंकेट ऑफ एयर. लेयर ऑफ एयर, ठीक है जी, हवा की वो लेयर जो एनवेलप करती है. एनवेलप करने का मतलब होता है जो अपने अंदर ले लेती है, समा लेती है या सराउंड करती है अर्थ को, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर. ब्लैंकेट कितना एक्सटेंड करता है? कुछ किलोमीटर्स अर्थ सरफेस के ऊपर. एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है इन द रेशियो ऑफ 4:1. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%. ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए, सब ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जिनॉन, ये सब प्रेजेंट है छोटी छोटी क्वांटिटीज में. एयर वाटर वेपर्स को भी होल्ड करती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. एटमॉस्फेयर इज हेल्ड. कौन रोकता है एटमॉस्फेयर को? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल. सो हियर्स अ ग्राफ विच इज शोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. On the basis of composition, temperature and density, एटमॉस्फेयर को 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. नाउ द डेंसेस्ट नियर द इट इज डेंसेस्ट नियर द सरफेस. और जैसे जैसे हाइट जाती जाती है वैसे वैसे ये पतला होता जाता है और बाकी के जो आउटर स्पेस है उससे ये मिक्सअप होता जाता है. चलिए जी पढ़ते हैं इसकी लेयर्स के बारे में. ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है जी, जिसका हाइट कितना होता है? 10 to 15 किलोमीटर्स. और इट कंटेन्स 75% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है. टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? गिरता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ठीक है. द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर्स, ठीक है जी. 166 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आता जाता है और इसको बोला जाता है लैप्स रेट. What it is called as lapse rate. क्या है lapse rate? For 1 degree, for 166 meter, a fall in the degree of 1. A fall in temperature by 1 degree Celsius. अब स्ट्रेटोस्फेयर आ गई ट्रोपोस्फेयर के ऊपर. इट इज द लेयर वेयर ऑल वेदर चेंजेस अकर. यहाँ पे सबके सब वेदर चेंजेस होते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स जिनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, ये यहाँ पे ब्लो करते हैं. जेट स्ट्रीम्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में. स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स थिन लेयर ऑफ ओजोन गैस, जो ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं. अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है? यूवी रेज क्या होती हैं? इनविजिबल रेज जो सन से आती हैं और स्किन को बर्न कर सकती हैं, जिससे स्किन कैंसर तक भी हो सकता है, ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट, ये कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है. नाउ नेक्स्ट वन इज मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर आ गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर. टेम्परेचर ड्रॉप्स, ठीक है, -110 110 डिग्री सेल्सियस तक. मिट्योर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स बर्न अप हियर. So just see it, ठीक है जी. है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, उसके ऊपर एक्सो. नाउ वी आर डन विद मीजोस्फेयर. नाउ आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. ये हॉट लेयर है जहां पे टेम्परेचर 1400 सेल्सियस तक चला जाता है. Here we have seen मीजोस्फेयर में -110 डिग्री सेल्सियस, पर थर्मोस्फेयर में 1400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको बोला जाता है आयंस, जो हेल्प करते हैं रेडियो वेव्स को वापस ट्रांसमिट करने पे अर्थ के लिए. सैटेलाइट्स जो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स बैक टू अर्थ, वो भी आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में ही होते हैं. नाउ कमिंग टू एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और 80 किलोमीटर्स तक जाती है अर्थ के सरफेस के ऊपर. सो दिस वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कोई जोग्राफिकल फैक्ट नहीं था, so we are not going to read any of the facts, right? If you have any, then you can definitely share it out. I hope this was useful for you all. Thank you so much.